दोस्तों एक सफ़र और में आज मैं आपको ले चलूँगा राजस्थान, खारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। तो दोस्तों सुबह के 5 बजे है और हम निकल गए हैं अपने ऑक्सी होम सोसाइटी से, अपने घर से भोपरा से। हम जाएंगे खारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा, राजस्थान, NH8 होते हुए, गुड़गांव से होते हुए, बहरोड होते हुए, चौमुखी पुलिया से करीब 300 किलोमीटर का सफ़र है। और मेरे साथ हैं भाई परवीन, मेरे साथ हैं भाई परवीन और मेरे भाई अफजाल। तो चलो अभी हमारे 2 दोस्त और आएंगे, पंकज त्यागी और अजय सहाय। अभी उनको पिक करते हैं। सभी आ चुके हैं दोस्त और हम चल रहे हैं। पंकज त्यागी, हमारे भाई अजय सहाय और ये हमारे भाईजान अफजाल। तो चलो शुरू करते हैं सफ़र एक सफ़र और के साथ। सुबह 7:30 बजे का टाइम है और ये आर्मी के लोग यहाँ पे परेड कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। सुबह इनकी रोज़ ड्रिल होती है यहाँ पर। ये देखिए हमारे देश के जवान मेहनत करते हुए सीमा पे लड़ने के लिए। जय जवान। तो 8 बज गए हैं लेकिन देखिए कोहरा कितना हो रहा है। दिल्ली में बिल्कुल नहीं था लेकिन यहाँ रोड पे कोहरा है। और ये हम यहाँ रुक गए हैं, थोड़ा जलपान कर लेते हैं, चाय वगैरह पी लेते हैं। तो सर्दी बहुत है, सुबह सुबह गर्म चाय पीने का आनंद ही अलग आएगा। तो चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं भाई क्या मिलेगा खाने में। वैसे चाय तो ज़रूर पीनी है। सबसे पहले चाय ऐसा कह रहा है कौन से लो। तो सुबह का टाइम है और चाय बता दो, सो की चाय ना भी आ रहा है डलेगी। तो नाश्ता हो गया है। अब हम वापस चलते हैं। चलिए आगे का सफ़र जारी करेंगे। चलो भाई सब इकट्ठे हो गए। यहाँ से टर्न ले लेंगे लेफ्ट सीकर वाली रोड की तरफ, जयपुर बाईपास। ये हम लेफ्ट को मुड़ गए, ये पुल हम छोड़ देंगे। यहाँ से चौमू के लिए मुड़ गए। यहाँ से 67 किलोमीटर अभी खाते श्याम जी है। ये है चौमू की पुलिया के लिए राइट हम मुड़ जाएंगे सीकर वाले रोड पर। आने जाने का एक रास्ता का आएगा तो एक सामने जो ये पुलिया दिख रही है आपको, इस पुलिया के अंदर से हम आगे की तरफ जाएंगे और राइट टर्न कर लेंगे। ये हमने पुलिया पार करी और ये टर्न कर लिया राइट। अब यहाँ से हम इस हाईवे को, रोड को छोड़ देंगे और लेफ़्ट सर्विस रोड पे ले लेंगे। सर्विस रोड पे आगे जाके फिर दोबारा से हमें राइट मुड़ना होगा। तो ये जो पुलिया आ रही है, इस पुलिया से राइट हम टर्न करेंगे। चलिए भाई ले लीजिए यहीं से राइट। तो ये राइट हमने ले लिया। तो अब इस पुल से हमें लेफ़्ट हो जाना है। एक रास्ता सीधा जा रहा है और हम लेफ़्ट की तरफ रिंगस रोड की तरफ मुड़ जाएंगे। अगर आप
आपको दर्शन करने हैं तो आपको सीधा जाना होगा। अगर निशान उठा के आपको परिक्रमा करनी है तो पुल के नीचे से आपको पैदल परिक्रमा करनी होगी, इधर राइट। तो अगर आपको सीधा दर्शन करना तो आप सीधा जा सकते हो। तो कोई चमड़े का सामान नहीं होना चाहिए भाई। यस हाँ ये सब तैयार है। हाँ तो ये निशान हम ले रहे हैं यहाँ से। कितने का है? ये 350 का है। 350 का। दो लेने हैं। पिछली बार तो 100 रुपये। पिछली बार तुमने कम का लिया था। जरी का 100 में सर कौन ये दे रहा है? सबके रेट अलग अलग है। सबकी अलग है। 101 अच्छा ये सामने 201 का है। 101 का सामने 201 का है। हाँ और 300 का कौन सा था आपने? 300 का जरी वाला है। 101 का ले लो, देखिए 101 का। तो ये अलग अलग रेट के हैं निशान। 101, 101, 200, 301। तो लोग लेट के भी परिक्रमा करते हैं। देखिए किस तरीके से अपने शरीर को कष्ट देते हैं। सब विश्वास है, आस्था है। तो अब ये भाई आपको बताएंगे कि क्या करना होता है। हाँ क्या क्या करना बताएंगे भाई। भैया एक तो इत्र ले लो। हाँ और अंदर पूजन की सामग्री मिलती है, निःशुल्क थाल मिलता है पूरा, रोली मोली धूप बत्ती वगैरह। तो मंदिर में जाओ, पूजन करो, इत्र लगाओ और फिर जाओ। तो ये निशान जमीन पे नहीं फिर रखना? नहीं टिकना चाहिए जमीन पे, तो जमीन पे नहीं टिकना फिर नहीं चाहिए। टिकना चाहिए। तो अब हम निशान हमने ले लिया है। अब निशान लेने के बाद भैया ने बताया था कि पहले इत्र लगा के और 5 बार श्याम का नाम लेके यहाँ से हम निशान उठाएंगे। अंदर भवन में जाएंगे पहले। चला हुआ है निशान पे बांध देंगे, अपने हाथ में बांध सकते हैं। और तीनों इत्र लगाएंगे निशान के ऊपर। टीका लगाएंगे, टीका लगाएंगे, निशान की पूजा करेंगे। भाई टिक्का लाओ, इत्र लगाओ। लगाओ जी। तो निशान की पूजा करने के बाद आप यहाँ पे अभी आरती करेंगे। ये प्रवीण भाई आरती करेंगे। उसके लिए आपको यहीं से करे आरती ओम मिल जाएगी। सांस नगारा और घड़ियावल शंख मृदंग घुरे भक्त आरती गावे जय जयकार हरे यहाँ से हमने निशान की पूजा कर ली और यहाँ से हम जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तो हम 3-2 किलोमीटर से ज़्यादा चल चुके हैं। अभी 16 किलोमीटर और बाकी है। बोले लखदातार की जय, बोले खाटू नरेश की जय। तो भैया नाम क्या आपका? मेरा नाम छोटू राम यादव है। अच्छा, तो आप हर साल आते हो? हर साल आता हूँ मैं। अच्छा अच्छा। हाँ। अभी 6 और मार्च से हर साल आता भी हूँ और हर 11 को भी आता हूँ मैं। अच्छा अच्छा। अब 6 मार्च से शुरू होगा और 15 मार्च तक चलेगा मेला। 6 मार्च से लेकर 15 मार्च तक मेला हाँ, चलेगा यहाँ पर। हाँ मेला चलेगा। तो इस समय कुछ भी मांगो सब पूरा होता है ना? हाँ यहाँ पे जो इच्छा लेके आओगे ना बाबा के, तो हर इच्छा पूरी होती है यहाँ। कैसे करें आप, कैसे करें? यहाँ इतनी पब्लिक आती है, हाँ हाँ तो अगर वार कुछ बाबा कुछ देगा तो आएंगे हम। सही बात है। हाँ ये दुनिया स्वार्थ की है भैया, जहाँ कुछ मिलता है ना वहाँ सब जाते हैं। इंसान का स्वभाव भी है। हाँ हाँ ठीक है, जहाँ मिल रहा है, जहाँ फायदा है वहाँ जा रहा है। वहाँ जा रहा है। ठीक है, और जहाँ कुछ नहीं मिलता है, वहाँ- फायदा नहीं है, वहाँ नहीं जाता है। वहाँ नहीं जाता है। इस चीज़ को तो आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूँ। ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ लोग बिना श्रद्धा के उसके भी जाते हैं, बिना मतलब के भी। ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, उस श्रद्धा से श्रद्धा जाते लेके हैं। चलते हैं हाँ हाँ हाँ। भाई, हम हिंदू आदमी हैं तो श्रद्धा लेके चलते हैं। जी जी मन में कोई भी श्रद्धा हो, जी जी। और पूरी करने वाले तो भगवान है। पूरी करने वाले भगवान है जी। अब हाँ। पूरी हो रही है तभी लोग जा रहे हैं। हाँ पूरी हो रही है बाबा श्याम के यहाँ। तो एक बार जयकारा लगाएंगे। बोले श्याम प्यारे की आप भी जय। लगाओ। बोल जय। एक बार सही से बोले बोलो। श्याम प्यारे की जय। तो भैया मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि आपने जो भी मन्नत मांगी हो, जो भी दुआ हो आपकी, वो पूरी हो जाए। हाँ ठीक है, जय जो श्री भी श्याम, आपकी- जय श्री राम।
तो कितनी देर हो गई आपको चले हुए वहाँ से? रात चलेगा। रात चले थे? रात रात क्या घंटे से चल रहे हो आप लगातार? साढ़े 6 बजे चले थे। क्या बजे चले थे? 6:30 बजे। 6:30 बजे। और अभी कितना टाइम जब से चलिए हो लगातार? हाँ, 20 मिनट। शाम तक ही पहुँचोगे? नहीं शाम तक नहीं पहुँच पाएंगे। शाम तक नहीं पहुँच पाओगे? तो हर महीने करते हो या मतलब हर महीने तो एकादशी को आते हैं। एकादशी को आते हो? अच्छा अच्छा। तो भाई ये श्रद्धा है, विश्वास है मन में लोगों के जो इतना कष्ट उठा रहे हैं, बाबा श्याम के लिए इतना कष्ट उठा रहे हैं। भैया यहाँ आप पूरा दिन बैठते हो? पूरा दिन? हाँ जी हाँ तो कोरोना की आप है ना सर्टिफिकेट निःशुल्क निकालते हो? हाँ जी हाँ जी ये फ्री सेवा है? हाँ जी। भाई आप तो बहुत सर ये जो कोरोना का जो सर्टिफिकेट हम लोग दे रहे हैं हाँ वो अपने CSC होते हैं जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, हाँ। उनके द्वारा ऑथोराइज्ड है हम लोग। अच्छा अच्छा। तो जैसे अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है हाँ तो वो हमें जो निःशुल्क हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं वो तो हम बाबा की जो भी यात्री आ रहे हैं उनको सेवा कर ही रहे हैं, साथ ही साथ में जो हम उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं उसको हम वेरीफाइड भी करके दे रहे हैं। तो इससे क्या जो भी अपना जो कितने बंदों को जो ये वैक्सीन की जो खुराकें हैं वो लग चुकी, वो भी यहाँ पे वेरीफाइड हो जाती है। ठीक है ठीक है। थैंक यू सर। तो बाबा आपको बताएंगे खाटू श्याम के बारे में, बाबा श्याम के बारे में आप बताइए। बाबा कुछ बताइए हमें। खुशी लो दिल। धन्यवाद। अब भाई हमारा तो ऐसे सुनेरा है, करूर पांडु हाँ महाभारत हुयो तेरा युद्ध हुआ, हाँ हाँ समझ गया? महाभारत का जो युद्ध हुआ। युद्ध हुआ, युद्ध हुआ तो शंकर गठोट को बेटो बताऊं जी, अच्छा बबरीनाथ से हो। बबरीनाथ? बबरीनाथ बबरी बबरी शीश को अच्छा ना ओ झगड़ो रही तो कृष्ण दंगे राख रही हो तो भाई जाए जाके हम भारत ये झगड़ा देख ले। अच्छा जा रही हो तो बोला कहीं कर लो, कहते जो हारे लोग पी का मैं साथ दूंगा। अच्छा मतलब बबरी के थे श्याम जी, तो उन्होंने मतलब श्री कृष्ण जी से बोला कि भाई मैं उसके साथ रहूँगा जो हारेगा। हाँ हाँ सर इसमें लाइव में कैसे नहीं दिख रहा? बोला कहीं है, बोला थे कहीं यार, बोला बानी से बोला क्या बान चलाता है, कहते वो बानी हूँ तो बान चलायो पीपड़े का पत्ता के नीचे वो कैसे नहीं दाब लियो। अच्छा मतलब उन्होंने कहा भाई तू कैसे जिताएगा, तो उन्होंने कहा भाई मैं बाण चलाता हूँ, और उन्होंने कहा कि भाई ये पीपल के जो पत्ते हैं क्या आप इन सबको, मैं ऐसा बाण चलाऊंगा कि ये पीपल के सारे पत्ते मेरे बाण में बंध जाएंगे। तो श्री कृष्ण जी ने है ना एक पत्ता अपने अंगूठे के नीचे दबा लिया। ठीक है। अब वो चला भाई, बोला हाँ चला जब सारा पत्ता चेक अंगूठे में आके लग गया। लग मतलब गया। उन्होंने बबरी जी ने बाण चलाया और वो सारे पत्ते उस बाण में लग के एक पत्ता जो अंगूठे के नीचे दबाया था श्री कृष्ण जी ने उस अंगूठे में आके वो बाण बिंद गया। हाँ जी जी। बानी है तो बोला दानी भी है, तो मतलब बानी है तो धानी भी है, दानी भी है, ज्ञानी भी है। दानी भी है बोला। हाँ हाँ जब वो अपना अपना कोई बचन कराए, अच्छा बोला बोलो, बोला मैं शीश का दान। शीश का दान लेना अच्छा, चाहता हूँ। मतलब श्री कृष्ण ने कहा भाई तू बानी है तो क्या तू दानी भी है? हाँ तो उन्होंने कहा हाँ जी हूँ। हाँ तो उन्होंने कहा अच्छा चल जो मैं दान मांगूंगा तो क्या तुम दोगे मुझे? हाँ अच्छा अच्छा। तो फिर उन्होंने दान के रूप में उनका सिर मांग लिया। हाँ सिर मांग लिया। हाँ। अच्छा तो बबरीक जी ने अपना शीश काट के श्री कृष्ण जी को दे दिया। तो ये कथा है। बोला हार जीत का फैसला तेरे के नहीं करवाला, बोला। अच्छा उन्होंने कहा कि मैं हार जीत का फैसला तेरे साथ ही कराऊंगा। हाँ तो उन्होंने उनका सर है ना युद्ध भूमि में लटका दिया। लटका दिया। तो महाभारत का जो भी युद्ध हुआ उसका निर्णायक
बाबा श्याम जो यहाँ पे वर्तमान में अपने बर्बरी के नाम से प्रसिद्ध है। और इनको ये वरदान दिया गया श्री कृष्ण के द्वारा कि जैसे जैसे कलयुग आएगा बाबा श्याम के नाम से आप इस खाटू नगरी में पूजे जाओगे। जो कुछ होगा जो प्राप्ति होगी। अच्छा, जो भी यहाँ पे आएगा, जो भी सच्चे मन से यहाँ कुछ मांगेगा उसको वही प्राप्ति होगी। और कलयुग में इनकी मान्यता बढ़ेगी। और वर्तमान में देखने को अपने को ये मिल रहा है कि जब जब मेला बढ़ता है तो हर मेले में 5 लाख व्यक्तियों की संख्या अधिक से अधिक बढ़ती जाती है। और यहाँ की यह मान्यता है कि जो भी बाबा श्याम के दर्शन करते हैं उनको बाबा हाथों हाथ चमत्कार देता है। और जो भी दुख होते हैं किसी भी व्यक्ति के, बाबा उनको हाथों हाथ दूर करता है। बेटा मांगे बेटा दे, धन मांगे धन दे, जो कुछ आज था। मतलब जैसी जिसकी भावना होती है, जो अपने दिल से कुछ भी मांगता है वो उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और जैसे जैसे आगे आगे कलयुग बढ़ेगा तो उनकी मान्यता बढ़ती जाएगी। हर साल यहाँ पे संख्या बढ़ती रहती है। यही उनको वरदान दिया श्री कृष्ण जी ने। भाई कलयुग में तो कलयुग में मतलब तुम्हारा खूब नाम होगा। और आप भी ये देख रहे हो कि हर साल जो कुछ भक्तों की संख्या बढ़ जाती है। ठेगा जो कोई काम हो जाए लो तो अच्छा, कोई देता है ना, कोई नहीं इसीलिए देता। कहते हैं हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। बाबा के जो 3 बाण थे वो ऐसे थे कि पाताल लोक, पृथ्वी लोक और मर्त्य लोक, तीनों में इतने बलशाली बाण थे कि वो जो तीनों बाणों से सभी को भेज सकते थे। आज भी बाबा को 3 बाणधारी के नाम से पूजा जाता है। अच्छा, मतलब बाबा श्याम को 3 बाणधारी के नाम से भी जाना जाता है, पूजा जाता है। हाँ जी, हाँ। और ये जो बाबा श्याम है वो घटोत्कच जो थे उनके पुत्र हैं, अर्थात भीम इनके दादा थे। तो भीम इनके दादा थे और ये घटोत्कच के पुत्र हैं। घटोत्कच के पुत्र हैं। हाँ जी, जो कि बर्बरी के नाम से बाबा श्याम खाटू में पूजे जाते हैं। अच्छा अच्छा, ऐसे ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने हमें इतनी जानकारी दी। भाई कितने बजे चले थे आप यहाँ वहाँ से? भैया होगा वैसे करीब एक 20-22 दिन। 20 दिन हो गए। अच्छा अच्छा, तो 20 दिन में आप कैसे कैसे करते हो? मतलब एक राउंड, एक बार? नहीं, अब रात 12 बजे से चल रहा हूँ अभी मैं। अच्छा अच्छा, ना सूरज ढल जाएगा बस वहीं रुक जाऊँगा, उसके बाद फिर रात को 12 बजे से फिर। अच्छा 12 बजे से जब तक सूरज ढलेगा नहीं तब तक? रुकते का होटल वोटल लेते हो? हाँ, रूम ले लेते हैं होटल से। तो ये भाई थक चुके हैं भाई, जब से नंगे पैर ही चल रहे हैं। ये है भक्ति की ताकत, विश्वास की ताकत। तो कैसा लग रहा है पंकज भाई? बहुत अच्छा लग रहा है बाबा के चरणों में। बहुत अच्छी। देखो इतने कष्ट के बाद भी चेहरे पे ये मुस्कान है, इसी को कहते हैं विश्वास। तो ये चाल ही आपको बता रही होगी कि कितना कष्ट हो रहा है, लेकिन चेहरे पे मुस्कान है। जय श्री श्याम। ये देखो, जय श्री श्याम का नारा बुलंद करते हुए जय श्री श्याम। तो पहुंच गए आखिरकार हम श्री श्याम शरणम खाटू श्याम जी। बस यहाँ से 1 किलोमीटर के करीब रह गया है मंदिर। और ये है सिंह भाई, और ये है अजय सहाय जी, और ये थोड़ी सी हालत पंकज जी की खराब। कोई नहीं, बस थोड़ा सा रह गया, हिम्मत रखो भाई। देखो चेहरे पे दोनों के मुस्कान है जबरदस्त। बस पंकज भाई की थोड़ी लाइट कम हो गई, देखो। कोई ना, हो जाएगा। से हम चले थे भैया 18 किलोमीटर चले हैं और अब यहाँ पहुँच गए हैं, थोड़ा ही रह गया। देखिए मार्केट बहुत ही सुंदर है, ये अग्रवाल स्टोर आप जैसे देख पा रहे हैं। तो आप यहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हैं, भगवान वगैरह की मूर्तियाँ वगैरह ले आ सकते हैं, और ड्राई फ्रूट वगैरह, मिठाई, मिष्ठान वगैरह यहाँ से आप ख़रीद सकते हैं, प्रसाद भी ले सकते हैं अपना।
तो अफजाल भाई तुम्हें भी लग रहा है कुछ थकान सी या नहीं? मेरे को तो भाई पंकज भाई की तो हालत बहुत ही ख़राब लग रही है, परवीन भी भाई थके हुए हैं, लेकिन चलो वो तो बर्दाश्त कर रहे हैं। आप क्या, आपको भी थकान लग रही है? थकान तो हुई है इरफान भाई, लेकिन इन लोगों का ना उत्साह देख कर ना मेरी ना थकान अपने आप ही चली गई है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने सारे लोग इतनी श्रद्धा से यहाँ पर आते हैं तो इनको फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने थके हैं। इनके अंदर इतना उत्साह भरा हुआ है कि ये सिर्फ बाबा के दरबार में पहुँचना चाहते हैं जल्द से जल्द। तो जैसा आप देख पा रहे हैं अभी यहाँ से लाइन शुरू हो गई है जब यहाँ भीड़ होती है, और ये अजय साहब भाई आ रहे हैं। लोगों की जो ज़्यादा भीड़ हो जाए उसको डिवाइड करने को और आराम से धक्का मुक्की ना हो, इसलिए ये रेलिंग का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर ये जगह है, यहाँ पर आप निशान रख सकते हैं अपने। रेलिंग की वजह से ना लोग बाग बिना किसी धक्का मुक्की के बिल्कुल सेफली है ना मंदिर के अंदर तक आ जाते हैं। इसका बहुत अच्छा यूज़ किया गया है प्रशासन द्वारा, मंदिर प्रशासन द्वारा। तो आखिरकार 18 से 20 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद, परिक्रमा करने के बाद, और ये सामने श्याम का दरबार दिखाई दे रहा है, ये सामने विराजमान है। तो ये परवीन भाई, अफजाल भाई, अजय साहे, अब थकान बिल्कुल दूर हो चुकी है सभी की। तो ये देखिए मंदिर परिसर। तो यहाँ पर अब प्रसाद चढ़ाएंगे। आप दान दक्षिणा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये देखिए शाम के दर्शन। तो सभी भक्त श्याम के दर्शन करते हुए बाबा श्याम के हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा का नारा बुलंद करते हुए तो चलिए अब वापस चलते हैं। और यहाँ पर कढ़ी कचौरी यहाँ की बड़ी फेमस है, तो थोड़ा कढ़ी कचौरी खा लेते हैं। अब वापसी में यहाँ से रिक्शे से हमें अपनी गाड़ी के पास जाना होगा, तो वहाँ से वापस अपने घर।